ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जिलाधिकारी कार्यालय हरिद्वार की है। अचानक कुछ लोग भीड़ के साथ में हाथ में झंडे लिए हुए और एक बड़ी सी गाड़ी आप देख रहे हैं उसमें स्पीकर लगे हुए हैं। ये अचानक से ये गेट जो है मेन गेट जिलाधिकारी कार्यालय हरिद्वार का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक कुछ लोग सीधा जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचते हैं और हाथ में उनके झंडे होते हैं। क्या कारण है, कौन ये लोग हैं और क्या ये पूरा मामला है आपको बताते हैं। और देखिएगा अब ये सारे के सारे जिलाधिकारी कार्यालय के उस प्रांगण में उस परिसर में एकत्रित हो गए। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी है और यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात है। और अचानक में इनके बीच में एक शख्स दिखाई देते हैं, वो हैं स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी। ये नारे लगा रहे हैं जोश और जुनून के साथ में। और ये आप देखिएगा फूल माला गले में धारण किए हुए ये स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी है। दरअसल पिछले काफ़ी लंबे समय से हरिद्वार ग्रामीण और हरिद्वार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगातार जिलाधिकारी कार्यालय वो पहुंच रहे हैं, एसडीएम कार्यालय वो पहुंच रहे हैं और अलग अलग समस्याएं ग्रामीणों की हैं। अब आप देखिएगा जब वो यहाँ आने से पहले जब रास्ते में हमने उनको कवर किया तो कुछ नज़ारा इस तरीके का था। एक छोटे हाथी के ऊपर वो सवार थे, गले में फूल मालाएं थी और सिर पर काली टोपी और हाथ पे माइक था। वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और जब वो आगे बढ़ते रहे तो स्थिति कमोवेश ये तस्वीर बन गई। तो ये तस्वीरें जिलाधिकारी कार्यालय हरिद्वार की हैं। क्या कुछ पूरा मामला है वो अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से हरिद्वार ग्रामीण और हरिद्वार के आसपास के इलाके के लोग लगातार उनको अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं और लगातार इन समस्याओं को लेके वो अधिकारियों के पास में पहुंच रहे हैं। बहुत सारी की समस्याएं हैं ग्रामीणों की। ऑफ द रिकॉर्ड जब ग्रामीणों से हमने बात करने की कोशिश करी तो उनका ये कहना था कि ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई नहीं, ना तो जनप्रतिनिधि ग्रामीण इलाकों की सुध ले रहे हैं और ना ही अधिकारी ग्रामीण इलाकों की सुध ले रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने स्वराज सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं रमेश जोशी, ये देखिएगा वो लगातार यहाँ से, और ये जो गेट आप देख रहे हैं ये गेट इस समय पुलिस ने पूरी तरह बंद किया हुआ है और इसी गेट से दाखिल होते हुए अंदर दाखिल होते हैं ये जिलाधिकारी महोदय की गाड़ी है, गौर से देखिएगा। और अब धीरे धीरे अपने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, जुनून भरा और ये गेट अभी भी पूरी तरह से बंद है। यानी कि अभी किसी को भी जिलाधिकारी कार्यालय यानी कि जो उनका ऑफिस है वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। तो लिहाजा ये सभी लोग गेट पर ही बैठ गए। उसके बाद में यहाँ से कुछ लोगों को जिलाधिकारी महोदय बुलाते हैं और वो यहाँ से निकलते हैं और सीधा पहुँचते हैं जिलाधिकारी कार्यालय में। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। अब ये तस्वीरें आप देखिएगा, इस समय जिलाधिकारी कार्यालय हरिद्वार की तस्वीरें हैं। ये जिलाधिकारी महोदय बैठे हुए हैं और काली टोपी में रमेश जोशी हैं जो अपनी समस्याएं, ग्रामीणों की समस्याएं बता रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या समस्या है। उनको निकालने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। आप कम से कम नोटिस देंगे, अगर आपके द्वारा कोई गलती करी गई है और आप पहले से चले आ रहे तो आप देंगे। कोई भी 70% का मानक अनिवार्य रूप से जिसके एवज जिन्होंने तमाम फैसिलिटी दी, सिडको ने तमाम सुविधाएं दी, सड़क तमाम चीजें हम लोग सरकारी खजाने से दे रहे हैं। लेकिन आप जो है यहाँ पर तमाम अवैध कृत्यों में संलग्न, फिर कल घटनाएं घटित होती हैं जब स्थानीय नागरिक नहीं होंगे तो पकड़ने के लिए पुलिस के इतने पैसे खर्च होते हैं कि वो नहीं। संगठन के प्रतिनिधि आए थे, उनका तो एक ज्ञापन था जो माननीय गृह मंत्री जी को संबोधित था। उनका कहना ये था कि जो वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से सूचना आती है, वीडियो के माध्यम से कार्रवाई होती है उसमें जो है, और ये प्रथा उचित नहीं है और समुचित कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो इस संबंध में इन्होंने ये भी कहना था कि मतलब सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। तो एक ज्ञापन था माननीय गृह मंत्री जी के नाम से, उसको प्रेषित कर दिया गया। इसके अलावा सर इस क्षेत्र की बहुत सारी की छोटी बड़ी गांव देहात की समस्याओं को लेकर भी वो बातचीत कर रहे थे, तो उनका भी संज्ञान लिया जाएगा?
निश्चित तौर पर विभिन्न गांवों की बात उन्होंने उठाई है, कुछ गांवों की समस्याएं भी बताई हैं, कुछ गांवों के प्रधान भी साथ में आए थे। तो जो भी शिकायतें उन्होंने दी है सभी का संज्ञान लिया जाएगा और सब में ही निस्तारण किया जाएगा। रमेश जोशी जी जो बाहर निकले हैं जिलाधिकारी कार्यालय से, जी सर, जिलाधिकारी महोदय से बातचीत हुई है, क्या कुछ निकल के आया है? देखिए, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हम तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई करेंगे। तमाम जो यहाँ पर हरिद्वार सिडकुल के अंदर जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जिससे हमारा सिडकुल तमाम सड़कें बना रहा है और ये हमारे प्रदेश के जो स्थानीय युवा इनका जो 70% रोजगार का जो मुद्दा है, इस पर उन्होंने हमें आश्वस्त कर दिया है कि मैं तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई कराऊंगा। तमाम जो ये यूट्यूबर बन रखे अधिकारी, इसके लिए भी जो गृह मंत्री के लिए हमने ज्ञापन भेज दिया है। उन्होंने कह दिया कि तत्काल प्रभाव से इस पर पूरा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की और भारत सरकार के जो है संज्ञान में लाया जाएगा और जिस प्रकार के अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। आसपास के क्षेत्रों की बहुत सारी के ग्रामीणों की समस्या थी, उन समस्याओं को लेकर भी लगातार आप जिलाधिकारी कार्यालय को ज्ञापन देते रहते हैं। कितनी समस्याएं उसमें से हल हुई हैं और कितनी अभी हल होनी बाकी है? संगे सकते कलयुगे ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो जो आज ये अधिकारी हैं ये ढीठ हो चुके हैं। ये लोकतंत्र की जब तक इन्हें शक्ति का एहसास नहीं कराया जाए, ये आम जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं करते हैं। ये केवल अपने यूट्यूब बनाने के चक्कर में और यूट्यूब तक सिमट के रह गए हैं। ये जाते हैं अपना यूट्यूब बनाते हैं और कह देते हैं कि कार्रवाई की जाएगी और जांच की जाएगी, और वो जांच और कार्रवाई की आज तक कोई समय सीमा पूरी नहीं हुई। तो आज मेरे तमाम जो ग्राम प्रधान थे, गांव की समस्याएं थी, क्षेत्र की समस्याएं थी, इसके लिए तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी महोदय को बताया और पूछा कि आपने इस पर क्यों कार्रवाई नहीं करी और क्या ऐसे कारक रहे, क्या ऐसे बिंदु थे। तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसकी कार्रवाई करी है और जो संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे 3 दिन में समस्त जो वो हैं उसका जो अभिलेख मंगाए हैं और इस पर कार्रवाई का मैं आश्वासन दे दिया। अंतिम सवाल ये है, यूट्यूबरों से खासा नाराज आप दिख रहे हैं क्योंकि इनकी एक सेवा नियमावली भी होती है और सेवा नियमावली से बंधे हुए होते हैं अधिकारी। क्या ये सेवा नियमावली का भी उल्लंघन है? जी बिल्कुल है। देखिए, सबसे पहले जो अधिकारी हैं, आज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सरकार खत्म हो चुकी है या फिर विपक्ष खत्म हो चुका है। जो ये तमाम कार्य करते हैं ये तो उनका कार्य है। अगर पहले तो ये कोई कार्य नहीं कर रहे, केवल जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और ये कह देते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मैं फिर भी अगर मान लो कि उन्होंने अच्छा कार्य किया गया तो उसको तो सरकार बताएगी ना। भाजपा की सरकार है, भाजपा का संगठन बताएगा ना कि हमारे अधिकारियों द्वारा, हमारी सरकार द्वारा ये कार्य कराए गए। काम ये कर रही है, सरकार कर रही है। ये तो सरकार के अधीन कर्मचारी, इनका दायित्व इन्हें करना चाहिए और सरकार को रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन सरकार खत्म है, इसलिए ये जो है हावी हो चुके हैं सरकार के मंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ज्ञापन और विज्ञापन की एक लंबी प्रक्रिया है और लंबे दौर से ज्ञापन और विज्ञापन सरकारों में चलते रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि लगातार जो ज्ञापन दिए जाते हैं उन ज्ञापनों का संज्ञान भी लिया जाएगा या नहीं, क्योंकि हरिद्वार का ज्यादातर एरिया ग्रामीण है और ग्रामीणों की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनकी समस्या का हल न होने के कारण वो लगातार डीएम कार्यालय हरिद्वार में ज्ञापन देते रहते हैं। तो चलिए, बने रहें।